सरहद के उस पार बादशाह तैमूर की सल्तनत थी, जहाँ की फिजाओं में सुकून और जमीन पर खुशहाली बसती थी। बादशाह तैमूर भी एक इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। वो मशवरे से फैसले करते और अपनी रियाया से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उनकी बेटी शहजादी अनीला का दिल सोने से भी ज्यादा कीमती था। वो गरीबों की मदद करने में अपनी खुशी तलाश करती थी। आप फिक्र ना करें, अल्लाह आपको जल्द ठीक कर देगा। मैं कल फिर आऊंगी। तैमूर के दरबार के भारी दरवाजे ठोकर मारकर खोल दिए और धुएं के दरमियान से नमूदार हुआ। उसके साथ पहाड़ों के दरमियान बर्फबारी में बंधे हुए सुल्तान और अनीला को नंगी मिट्टी और पत्थरों पर चलने पर मजबूर किया गया। शहजादा कासिम अपना नीला लबादा तेज हवा में लहरा जल्द भर जाएगा। उसने अपने रेशमी दुपट्टे के टुकड़े से एक बूढ़े कैदी के जख्म पर पट्टी बांधी। लीजिए, पानी पी ले। अल्लाह हम सब के लिए आसानी करेगा। को एक छोटे और बिल्कुल खाली कमरे में अकेला बंद कर दिया। वहाँ न घास थी और न रोशनी, बस एक भारी लोहे का दरवाजा। मासूमियत देखकर ऐसा लगता था जैसे उसके गिर्द कोई नूरानी हाला हो। तो रोशनी बढ़ने लगी। ये फरीद की सबसे बड़ी और खतरनाक साजिश। कमरे में धुआं भरने की वजह से लगी। उसने अपने दुपट्टे से मुंह ढांप लिया। सटता हुआ कासिम के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक अध जला कागज खत था, जिस पर वजीर फरीद का सारा सच लिखा था। क्या फरीद मेरे वालिदैन का कातिल? वो सांप मेरे साथ था? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वजीर फरीद सोने की अशरफियों का थैला तलवार निकाली और सिपाहियों को फरीद को पकड़ने का हुक्म दिया। उसके चेहरे पर अब सिर्फ इंस और वो बहुत गुस्से में था। सिपाहियों ने भागते हुए फरीद को पकड़ लिया और उसे भारी जंजीरों में जकड़ दिया। आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की, मुझे माफ कर दें। मैं अपनी नफरत में अंधा हो गया था। और वो सुल्तान तैमूर से माफी मांग रहा था। सुबह की पहली किरणों ने कासिम के पछतावे को सबके सामने जाहिर कर दिया। सुल्तान तैमूर ने एक मेहरबान बाप की तरह कासिम के सर पर हाथ रखा। वजीर फरीद को शहजादी अनीला के साथ महल के बालकनी में आए। नीचे खड़े हजारों लोगों ने तालियां बजाकर महल के कमरे में कासिम आलमदार की मुल्का बनकर मेरी जिंदगी को मुकम्मल करोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। आसमान पर गुलाबी रंग बिखरे हुए थे और चेरी के फूल उन्हें चांदी और सफेद रंग का एक निहायत खूबसूरत शाही लिबास पहना। वो किसी परी की तरह चमक रही थी और उसकी मासूमियत सब शहजादा कासिम भी अपने इस मुकम्मल सफेद शाही लिबास में बेहद खूबसूरत और पुरवकार नजर आ रहा। कासिम और अनीला दरबार में दो एक जैसे शाही तख्तों पर जलवा अफरोज हुए। सुल्तान तैमूर उनके पास फख्र से खड़े थे और पूरा दरबार फूलों से भरा था। महल के चौक पहलकदमी करते हुए दूर उफक की तरफ देख रहे थे। बर्फ के दरमियान से सफेद फूल खिल रहे थे, जो उम्मीद की निशानी थे। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उन पर झिलमिलाने लगी, जैसे फरिश्ते दुआ दे रहे हों। सच्ची मोहब्बत और इंसाफ ने अलमदार को हमीशा के लिए एक जन्नत बना दिया। फिर मिलते हैं।